बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्रेनर हसनैन रहीम खान। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मर्ज के बारे में। ठीक है, मर्ज ग्रुप में तीन चीज़ें हैं, मर्ज सेल है, स्प्लिट सेल्स है और स्प्लिट टेबल है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स का मतलब क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आप एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको मर्ज कहते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इस पूरे रो को मर्ज किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहीन शॉर्ट हैंड आईटी सिस्टम। ठीक है, इसको मैंने कर दिया है, कंट्रोल ई से मैंने इसको सेंटर में कर दिया है। ये मैंने सेल को मर्ज किया है। अब स्प्लिट सेल्स का क्या मतलब है, अगर आप एक ही सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो उसका मतलब होता है स्प्लिट सेल। ये देखिए, 2 कॉलम्स और एक रो में करना चाहते तो हो गया। ठीक है, अब मैं सेकेंड को करता हूँ 2 कॉलम्स और 2 रोज में। ठीक है, ओके करता हूं तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया। ये स्प्लिट सेल्स है। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने, जैसे नाम से जाहिर है, आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, लेकिन किस लिए स्प्लिट करते हैं। अब जैसे मैंने शाहीन शॉर्ट हैंड लिखा है, इस पे मैं कलर शेड अप्लाई करना चाहता हूँ, टेबल डिज़ाइन पे आना है, ये मैंने ब्लैक शेड कर दिया है। अब मैं अपने सिस्टम के बारे में ये टेबल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, डेटा, स्टूडेंट के डेटा के बारे में ये टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल इधर कर्सर रखना है। जिस जगह पे आपका कर्सर होगा वहां से आपका टेबल स्प्लिट होगा। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे मैंने कर दिया, देखिए ये टेबल स्प्लिट हो गया है। इस पे मैंने शाहीन शॉर्ट हैंड आईटी सिस्टम का हेडिंग भी दिया है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का डेटा पुट कर सकता हूँ। ये फायदा होता है इसका स्प्लिट टेबल का। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं उसको बैक करता हूँ। अगर आपने मैनुअली करना है, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना है, तो यहाँ आपका टेबल स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, दोबारा टेबल पे क्लिक करना है। अच्छा, ये जो ऑप्शन आता है ना, इससे आप रो की जो हाइट है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा इस पे क्लिक करके उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस अपनी जगह पे है। इसी तरह कॉलम, जैसे ये प्लस टाइप निशान आ जाता है ना, इससे हम कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस एक ही डिफरेंस याद करना है। अगर यहाँ से आपने ऑटो फिट करना है तो वो आप टेबल को पहले से ऑटो फिट करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे फिक्स्ड कॉलम विड्थ करना चाहते हैं, या ऑटो फिट टू कंटेंट करना चाहते हैं, या ऑटो फिट टू विंडो करना चाहते हैं। ठीक है, आप टेबल को पहले से करना चाहते हैं। और अगर आप लेआउट से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप पहले से कोई आपने लिखा है मैटर या कंटेंट आपने लिखे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ शाहीन शॉर्ट हैंड। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेनोग्राफी। अब यहाँ पे टेबल मैंने बनाया नहीं किया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मैंने कंटेंट लिखा है इसके हिसाब से ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाए। तो ये देखिए शाहीन शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी, ये देखो कंटेंट के हिसाब से ये फिट हो गया। ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर टेबल को पहले से करना है तो आपने इंसर्ट से करना है। ठीक है, ऑटो फिट बिहेवियर अप्लाई करना है। अगर पहले आप लिखना चाहते हैं टेबल के अंदर और उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपने लेआउट से अप्लाई करना है। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, ये है हाइट। हाइट है रोज की। ठीक है, रोज की हम हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, दोबारा से कंट्रोल सेट करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपने याद रखने। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर है। विड्थ है कॉलम्स की, आप कॉलम्स की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको करके डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, न्यू टेबल लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है। अब ये देखें, हाइट है रोज की और विड्थ है कॉलम की। जितना भी आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर तक विड्थ बढ़ गया। अब इसका है तो ये 3.82। जहां पे आपका कर्सर होगा वहां से आपके कॉलम का विड्थ बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप रोज की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो जहां पे आपका कर्सर होगा उसी रो का हाइट बढ़ेगा, बाकी रोज पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। जिस जगह पे आपका कर्सर है उसी रो का हाइट बढ़ेगा, जिस जगह पे आपका कर्सर है उसी
ایک کالم کی ویڈتھ کو ہم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ رو کیا ہوتا ہے وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. جیسے میں مینولی یہاں سے کرتا ہوں تاکہ جلدی جلدی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو ایسے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو یوں کر دیا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے ہم سے کچھ فنکشن غلط اپلائی ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ٹیبل کو کیسے ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, تو ڈسٹریبیوٹیڈ روز کا مطلب ہے کہ جو آپ کے روز ہے وہ ایکول لینتھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. اور ڈسٹریبیوٹیڈ کالم کا مطلب ہے کہ جو آپ کے کالم ہے وہ ایکول لینتھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. کالم کا اور روز کے درمیان جو گیپ ہے وہ سارے ایکول ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ سے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈسٹریبیوٹیڈ روز اور ڈسٹریبیوٹیڈ کالمز کا ورک ہوتا ہے. نیکسٹ ہے یہ الائنمنٹ ہے. جیسے ہم نے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ پڑھی ہے, ٹیبل کی بھی ہم نے پڑھ لی ہے. یہ الائنمنٹ ہے سیل کے اندر. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ لکھتا ہوں شاہین. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں, اس کی ہائٹ کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تاکہ ہم کلیئر اس کو پڑھ سکیں. یہ 9 پوزیشن ہے. جس پوزیشن پہ بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کو آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے, جس ڈائریکشن میں بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیل مارجن. ٹھیک ہے, سیل مارجن کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے ٹیکسٹ کی مارجن کو پڑھا ہے, یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ کا یہ جو ٹیکسٹ ہے نا, یہ ہمارا سٹارٹ ہے یہاں سے. یہ تھوڑا سا جو گیپ رہ گیا ہے نا, یہ مارجن ہے, یہ ٹیکسٹ کا مارجن ہے, لیکن ٹیبل کے اندر ہے. اب ٹاپ جو ہے وہ 0 ہے, باٹم جو ہے وہ 0 ہے, لیفٹ اور رائٹ 0.119 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے, تو ٹاپ دیکھیں, ٹاپ کو میں بڑھانا چاہتا ہوں, غور سے دیکھنا, یہ دیکھیں مارجن بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے باٹم کو میں تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں دونوں ایکول میں آ گئی. ٹھیک ہے, اور لیفٹ کو میں کرتا ہوں 0. ٹھیک ہے, جیسے میں نے 0 کر دیا تو یہ بالکل یہاں پہ ٹچ ہو گیا. یہ سیل مارجن ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ سیل کے مارجن کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا, سم ٹائم اسائنمنٹ جب آپ بناتے ہیں یا ٹیسٹ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فکس دیا جاتا ہے کہ آپ سیل کے مارجن اتنا رکھے, تو اس پہ سم ٹائم اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یا سم ٹائم آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیل کے درمیان نا سپیس دے, تو وہ یہاں سے ہو ڈیفالٹ سیل سپیسنگ پہ آنا ہے, الو سپیس بٹوین سیلز. جیسے ہم اس پہ کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو دیکھو سیلز کے درمیان سپیس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سیلز کے درمیان آپ کو اگر کہا جائے کہ 0.07 سپیس دینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, الو سپیسنگ بٹوین سیلز پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ دیکھیں 0.7 ہے, تو یہ دیکھیں 0.7 ہم نے اپلائی کر دیا. اسی طرح شیپ میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو بتا دیتا ہے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہے الائنمنٹ کا گروپ جو ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہوگا. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں سارٹنگ کے بارے میں کہ سارٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے آلریڈی ٹیکسٹ کی سارٹنگ کے بارے میں پڑھا ہے کہ جس کو ہم اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں لے کے جانا چاہتے تو وہ ہم سارٹنگ کر سکتے. ٹھیک ہے, پہلے ٹیبل کو سلیکٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم ٹیبل کی سارٹنگ کرتے ہیں. یہاں مختلف آپشن آ رہے, سارٹ بائی. اب کالم 1 2 3 اور 4 4 کالم ہے, میں کہتا ہوں کالم 1 کی ہم سارٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کالم 1 میں ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیکسٹ ہے تو میں اسینڈنگ میں کرنا چاہتا ہوں, مطلب چھوٹے سے لے کے بڑے کی طرف جائے گا, اے سے لے کے زد کی طرف موومنٹ کرے گا. اوکے پہ کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں عباس حسن, اور جو وہ نیم ہے نا, نیم مارک سبجیکٹ وہ بھی آ گئے کیونکہ اے بی سی کی طرف جا رہے ہیں نا. کنٹرول زیڈ کرتا ہوں, اب میں چاہتا ہوں نیم مارک سبجیکٹ اور ریمارکس یہ اسی جگہ پہ رہے, صرف ظفر حسن عباس اور طلحہ یعنی جو نیمز ہے اس کی سارٹنگ ہو جائے. تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ہیڈر رو. ٹھیک ہے, مائی لسٹ ہیز ہیڈر رو, مطلب یہ ہیڈر رو ہے اس پہ نہیں اپلائی کرنا, باقیوں پہ اپلائی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں عباس حسن طلحہ اور ظفر اس پہ اپلائی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو لاسٹ ہے یہ ایک رو آ رہا ہے تو اس وجہ سے وہ بھی اپلائی, اگر اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں
तो ये बीच में नहीं आएगा, ठीक है, ये डिलीट रो, ठीक है। अब टेबल को सेलेक्ट करते हैं, फिर सॉर्टिंग पे आते हैं। अब मैं कॉलम 2 करना चाहता हूँ, तो कॉलम 2 बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें नंबर पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिसेंडिंग, असेंडिंग पे है, ठीक है। ये देखिए 60, 70, 80 और 90 उस पे हो गया है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास था सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। अगर आप टेबल को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप टैब प्रेस करते हैं, तो ये देखें हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट हेडर रो। हेडर रो का क्या मतलब होता है, ये देखें। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में आता हूँ, फॉर कॉलम लेता हूँ और 1000 रो लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने रो ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट और सेक्शन, कि स्टूडेंट के सेक्शन का है, ठीक है। अब मेरे पास तकरीबन ओपन है 21 पेजेस, 21 पेजेस मेरे पास ओपन है। तो अब मैं अगर पेज नंबर 16 पे चला गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैंने क्या दिया है, फर्स्ट पेज पे तो मैंने नेम, सेक्शन और सब्जेक्ट और मार्क्स को मेंशन कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन बाकी में क्या मेंशन है, ठीक है। तो उसकी आसानी के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे हमारा कौन सा डेटा आना है, ठीक है, तो लेआउट पे आना है, यहाँ पे है, ये देखिए इसको, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है पूरे रो को, ठीक है, तो रिपीट हेडर रो वाला ऑप्शन ओपन हो गया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हेडर रो रिपीट हो जाए, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये बॉक्स, स्क्वायर टाइप बॉक्स ओपन हो गया। इसका मतलब है कि ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं सेकंड पेज पे आना चाहता हूँ, तो ये देखिए हर पेज पे जाऊंगा तो हर पेज पे ये हेडर रो मौजूद होगा, ठीक है। ये अपनी आसानी के लिए हम लगाते हैं, ठीक है, ताकि मैं जिस पेज पे भी डेटा फिल करूं तो मुझे हेडर रो में शो हो जाए कि यहाँ फर्स्ट कॉलम में नेम है, सेकंड कॉलम में मार्क्स है, थर्ड कॉलम में सब्जेक्ट है और फोर्थ कॉलम में सेक्शन है, कि स्टूडेंट कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोबारा से मैं फर्स्ट पेज पे जाता हूँ, फर्स्ट पेज पे आ गया हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करना है तो रिपीट हेडर रो पे क्लिक करना है। ये देखिए हेडर रो रिमूव हो गया। पेज नंबर सेकंड पे आके देखते हैं, ये देखिए हेडर रो अप्लाई नहीं है। तो ये हेडर रो है। हेडर रो को हम इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में अगर हम डेटा फिल करते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है, हमें फ़ायदा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमने अब ये मैंने टेबल बनाया है, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल पी करना है, ये देखिए टेबल शो हो रहा है। अब इस कंटेंट पे मैं टेबल नहीं शो करना चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूं कि टेबल रिमूव हो जाए, लेकिन जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, वो ऐसा ही रहे, ठीक है। तो मैं टेबल को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए ऑलरेडी मैंने बीच में टैब्स दिया है ना, तो ऑटोमेटिकली टैब्स आ रहा है। अगर आपने एंटर प्रेस किया होगा तो वो पैराग्राफ आएगा, कॉमास प्रेस किए होंगे तो कॉमा आएगा, ठीक है। और बाकी अगर सिंबल प्रेस किए हैं तो वो अदर में आएगा। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ, ये देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया। अगर आपने इस फॉर्म में लिखा है, आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते तो यहाँ पे आना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना है। ये देखे दोबारा से ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले फार्मूला को। फार्मूलाज हम एक्सेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एक ही फार्मूला पढ़ेंगे, सम वाला, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ रहा है सम अबव, यानी जितना भी ये लिखे इसको आप सम करना चाहते हैं, यस हम सम करना चाहते, ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इसको सम कर दिया गया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, टेबल का जो टेबल डिज़ाइन था और लेआउट था उसको हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है ये सारा जितनी भी फंक्शंस है आपको क्लियर होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पिक्चर के बारे में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।